हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल अच्छा। तो आज मुझे इटली के अपोनेंट मिले हैं, तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। लाइव ऑनलाइन मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखिए, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो लोगों ने कहा था आपका कुछ होगा नहीं, बहुत बेकार चैनल है। लेकिन आज बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इतना मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए तो मील का पत्थर ही है एक तरीके से। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर करूँगा जिसका नाम है चेस ऑनलाइन चेकमेट। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। और इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो सब कुछ फ्री है दोस्तों। तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। एक बार आइए, चैनल ज्वाइन कीजिए और चेस को एंजॉय कीजिए। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया है। तो इन्होंने भी अपना मूव चल दिया और A2 से पॉन उठाकर A3 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद D7 वाले पॉन को डायरेक्ट D5 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है, और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी इनको ट्रैप करने की थी, जो कि सक्सेसफुल होती है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। तो अब इन्होंने नहीं मारा है मेरा पॉन, लेकिन मुझे कौन सा मूव चलना है, मैं इनके पॉन को मार दूंगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना E5 वाला पॉन बचाना पड़ेगा। तो E5 वाला पॉन अगर इन्होंने बचाया तो मैं अपने G8 वाले नाइट को उठाकर E7 और फिर उसके बाद इसको G6 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखूँगा कि कौन सा मूव चल रहा है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट को G6 पोजीशन पर रख लूँगा। तो E5 वाले पे 2 सपोर्ट हो गए मेरे। इस पॉन को भी एक कदम आगे चल दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, अब मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर B6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरे पास 2 सपोर्ट हो गए हैं, और वो ये कि मैं इनका B2 वाला पॉन मारने वाला हूँ। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है। तो इनके बिशप को यहाँ से हटाना है, ब्लैक वाले को, वो वाइट बिशप को, वरना मैं इनका एक बिशप मार दूंगा। और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट बचाया तो ओ माय गॉड, तो अब इस पॉन को मैं मार दूंगा। और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, वेरी गुड। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने नाइट तो मेरा मार दिया है, तो मैं अपने H7 वाले पॉन से इनका बिशप मारूंगा, क्योंकि मैं इस लाइन को खाली करना चाहता हूँ। इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इन्होंने चाल तो चल दी है, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं बिशप उठाकर B6 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनको ट्रैप कैसे करना है, बस मुझे ये सोचना है। ट्रैप कैसे करना है, बस ये सोचना है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं ये। तो मैंने अभी तक कैजलिंग तो नहीं किया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे लग रहा है नाइट बाहर निकालना चाहिए दोस्तों। तो जो मेरा नाइट रखा है D7 पोजीशन पे, इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप D2 पोजीशन पर रख लिया था तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले मैं अपने C5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो इसके लिए इन्हें अपना बिशप E3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, देखिए दोस्तों। तो खिलाड़ी बड़े हैं, इनके 2478 अंक हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? तो अगर मैं इस पॉन को मार देता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं इनके नाइट को मारूंगा तो ये अपने क्वीन से मार देंगे, मैं इनके क्वीन से मारूंगा, ठीक है। तो मैं इनका एक पॉन मार सकता हूं। तो सबसे पहले काम करूंगा, इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो जैसे ही अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, और जैसे ही ये अपने पॉन से मारेंगे तो मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो अपने रुक को वापस लेके आ जाऊंगा। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, देखिए। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर, कोई बात नहीं। तो मैं इनके इस रुक को मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है। इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है अब। तो उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर सकता हूं दोस्तों। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट है। मैंने अपना किंग बचा लिया है और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत सारे मूव इतनी जल्दी हो गए। तो अब कौन सा मूव चलना है? सबसे पहले एक काम करना है, इनके इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है। और इंटरलॉक पोजीशन पर अपना बिशप लगा देना है। तो ये अब मेरा बिशप कभी नहीं मार पाएंगे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारना चाहते हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ठीक है। बेहतर मूव कौन सा है? तो ठीक है, अगर इन्होंने मारा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर इन्होंने अपने नाइट से मारा तो इनका मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मुझे चेक देंगे? अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं B8 पोजीशन पर रख लेता हूं तो क्या ये मेरे रूक को मारेंगे ये मुझे देखना है। नहीं तो इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो मैच अब फंसा हुआ है दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच फंसा हुआ है।
तो खिलाड़ी बड़े हैं और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर डी नहीं, किंग को पहले लाना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे सिर्फ अपने चेस पीस बचाने हैं और इनको मारना है, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर अगर मैं D7 पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये E6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा और मैं इसको अपने पॉन से मार दूंगा। तो अब वेरी गुड, तो इनका एक बिशप मारा गया दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए तो इनका बिशप मारा जाएगा, तो अब मैंने इनको ऑलमोस्ट फंसा लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बिशप तो इनका मारा जाएगा, बिशप को नहीं बचा सकते ये। तो मैंने इनका बिशप मार दिया है और एक पॉन मेरे पास बचा हुआ है, तो अब मैच मेरे हाथ में है। तो खिलाड़ी बहुत बड़े थे, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी फेल हो गई। तो अब बस मुझे अपने नाइट का यूटिलाइज़ करना है और इनका जो पॉन है F4 वाला, इसको तो मैं मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच अब मेरे हाथ में है। देखिए तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं, सिंपली नॉर्मल मूव ही चले हैं। तो खिलाड़ी बड़े थे, बस देखिए चेस में हराना मैन होता है, आप चाहे कैसे भी हराइए। तो इनका ये पॉन मैंने मार दिया है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो मैं यही आपको बोलना चाह रहा था कि चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद एक चेक और दे सकते हैं, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है तो एक चेक और दे देंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इन्हें किंग यहाँ से हटाना पड़ेगा और मैं अपना किंग ऊपर ले आऊँगा। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। तो बढ़िया मैच है, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि गेम अल्टीमेटली मेरे ही हाथों में है। तो अब तो इन्हें हार मारनी पड़ेगी। और देखिए वो समझ गए कि इस मैच में कुछ उनके हाथ में नहीं, छोड़ के जा चुके हैं। तो प्लेयर बहुत बड़े थे, लेकिन मारा मारी में उन्होंने गलतियां कर दी और गलतियों में पीछे रह गए वो। देखिए तो मैच अच्छा हो सकता था, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा इसको जल्दी ख़त्म किया जाए, तो बहुत जल्दी चेस मूव चले हैं। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।